स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल, मसले करके हल, बेहतर होगा कल, ये सबसे कहते रहना बनके दिल ही है मंजिल, मंजिल पे तू मिल, सबका है ये कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। 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 उनके साथ आए हुए परिवार के सभी सदस्य, हमारे एसपी साहब श्री दिनेश जी, एक्शन साहब श्री जानना जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्रीमती गीता जी व मेरे सारे कर्मचारी साथियों, आप सभी का आज की सभा में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमें विदित है कि आज हम अपने बहुत ही प्यारे और मान सम्मान के योग्य चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मेहता जी की रिटायरमेंट के अवसर पर उनकी विदाई समारोह में इकट्ठे हुए हैं। और सबसे पहले मैं मेहता साहब के साथ आए हुए परिवारजनों का भी परिचय करवा देता हूँ। इनके साथ इनकी वाइफ, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू मेहता जी, पुत्र राहुल मेहता, पुत्र सुनील मेहता, पुत्र वधू प्रियांशी मेहता, ये सब हमारे आज के समारोह में है। उनके ब्रदर श्री सुरेंद्र मेहता जी, श्री सुखपाल मेहता जी, श्री वीरेंद्र मेहता जी, मिसेस सुरेंद्र मेहता जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। इन सब का बहुत ही सम्मान के साथ दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन है। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अशोक जी को दाखिला देता हूँ कि इनके मेहता साहब के पगड़ी का जो रस्म है, पगड़ी बांधने का काम इनका तालियों से स्वागत किया जाए। मंच पर इनका
chemist. I'm honored to be here to welcome our Honorable Chief Chemist, Shri Narendra Mehta ji, on his retirement. Mr. Mehta ji has been with us over 30 years, and during this time, he has made a significant contribution to our thermal power plant. He is a brilliant officer with deep understanding of our plant. He has been a mentor to many of us, our younger employees, and he has also had to train and develop some of the brightest minds in our field. I remember when I first joined the plant, Mr. Mehta was the first one whom I met. He always so welcoming and helpful and took me the time to show the ropes. He gave us great advice, which I will carry it out with my career. Mr. Mehta ji is a true professional and always put the plant priorities first. He is a great team lead and he has always willing to help out his colleagues. I am grateful to Mr. Mehta ji for his dedication and his hard work over these years. He has made a real difference in our plant and we all are better because of him. I wish Mehta ji all the best after his retirement. I know he is looking forward spending more his time with his family and friends. We also know that he will continue in different welfare activities. In the last, I would like to thank Mehta ji for his retirement and for his bright future. Thank you. Also on behalf of Renuka, वो भी कुछ कहना चाहती थी, but she conveyed her message to me. वो भी बहुत thankful है मेहता जी के लिए, being his mentor, being her mentor और उनको right path show करने के लिए. Thank you so much. थैंक यू स्वाति जी। अब मैं आपके सामने श्री नरेंद्र मेहता जी के जो सर्विस कार्यकाल है उसके बारे में कुछ परिचय, सारा जो जितना भी सर्विस का पीरियड रहा है उनका परिचय करवा देता हूँ। श्री नरेंद्र मेहता जी ने 15/5/1986 को एज एनालिस्ट PTPS पानीपत में ज्वाइन किया था और जैसा कि यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा होने के बाद सीनियर एनालिस्ट की पोस्ट मिल जाती है, तो 4 साल के बाद कुशल कार्यकाल के बाद इन्होंने सीनियर एनालिस्ट का पद संभाला। इसके बाद अगली प्रमोशन जो है वो मई 2012 में एज असिस्टेंट केमिस्ट के पद पर हुई और इस प्रकार अपनी मेहनत से लगन से आगे बढ़ते हुए मई 2018 में एज ए केमिस्ट श्री नरेंद्र मेहता जी की प्रमोशन एज ए केमिस्ट हुई और मई 2022 में इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद संभाला। तो फाइनली मेहता साहब को चीफ मिनिस्टर का जो प्रमोशन है वो अभी हाल ही में जुलाई 2023 में मिला, जिसके लिए हमारे मेहता जी मोस्ट डिजर्विंग थे। देर से ही सही लेकिन इनकी लगन, मेहनत और 37 साल की जो कड़ी तपस्या इन्होंने करी है और उसके बदौलत इनको जो प्रमोशन है डिपार्टमेंट ने दिया है, हम हायर अथॉरिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप तालियां बजाकर कहते हैं कि वफाओं की बातें की जफाओं के सामने, वफाओं की बातें की जफाओं के सामने, ले चले हम चिराग हवाओं के सामने, उठे हैं जब भी हाथ, बदली है किस्मतें, मजबूर है खुदा भी दुआओं के सामने। तो पूरे डिपार्टमेंट की दुआएं भी थी और पूरे प्रशासन की नज़र भी थी इनकी मेहनत पर, लगन पर। तो हमें बहुत खुशी हुई कि इनकी प्रमोशन एज चीफ मिनिस्टर हुई, जिसके हमने बहुत इंतजार किया। श्री मेहता जी ने अपनी सर्विस का अधिकांश समय जो है वो कोलैब में ही बिताया है। शुरू से ही कोलैब में कार्यकाल संभाला। जब 8 यूनिट चला करते थे, 8 यूनिट 1 से लेकर 8 यूनिट तक का कितना काम होता था। हर महीने जो है लगभग 250 रैक जो है कोल रैक आते थे और सब मल्टी रेट होते थे। लगभग 500-600 जो सैंपल हैं प्रति महीने प्रति मास जो है ये टेस्ट होते थे और इसके साथ और भी जो डिफरेंट रूटीन वर्क होता है सभी होता था। तो इस सारे कार्य को इतनी मजबूती से, इतने दिल से, लगन से
इन्होंने संभाल के रखा, अपने स्टाफ को इतना कोऑर्डिनेट किया। तो इसके साथ ही जो सन 2006 में इस लैब को NABL लैब का दर्जा देने का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। तो 2007 में और बड़ी कड़ी मेहनत से इसको पूरा किया गया। पहला जो NABL असेसमेंट है वो 2007 में हुआ था। तो तब से हमारी जो लैब है वो NABL लैब कहलाती है और बहुत ही गर्व की बात है। आज तक या मुझे 2012 में श्री मेहता जी ने टेक्निकल मैनेजर के रूप में तो इसका NABL लैब का टेक्निकल मैनेजर के रूप में पद संभाला है और 2020 तक टेक्निकल मैनेजर है। और 2020 में मेहता साहब ने अपने क्वालिटी मैनेजर का भी कार्यकाल संभाला और आज भी उसी पद पर बने हुए हैं क्वालिटी मैनेजर। ये सब कार्य जो है इतना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। NABL का काम इतना ज़्यादा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत ही कड़ी मेहनत करी है। और अभी इसका एक उदाहरण ये भी है जैसे कि दूर दूर से NABL के असेसर जैसे आते हैं असेसमेंट करने के लिए, तो हमारी लैब को बहुत ही अप्रिशिएट करके जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी हमारे संसाधन इतने नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी मेहता साहब ने वो बहुत ही हमारे को गाइड किया है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर साल में एक बार एक इंटर लैब कंपैरिजन जो टेस्ट होता है, सैंपल टेस्ट होता है, वो साल में एक बार मैंडेटरी होता है। लेकिन मेहता साहब ने भी इसको 3 से लेकर 6 बार कंडक्ट करवाया है। और जिस ताकि जो लैब की गुणवत्ता भी बढ़े और लैब की एफिशिएंसी बढ़े, तो इसके लिए मेहता साहब के जाने पर हमारी लैब को एज ए टीम लैब लीडर इनकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। मेहता साहब की इस कड़ी मेहनत और इतने जज्बे को हम पूरा डिपार्टमेंट सैल्यूट करता है। तालियां बजाकर मेहता साहब को कहते हैं कि मुश्किलों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तो मेहता साहब ने हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करते किया है। कभी भी उनके चेहरे से कभी ऐसा लगा नहीं है कि ज़्यादा बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही काम हमेशा करते रहे। हाँ, मेहता साहब के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते, हमें हमेशा याद रहेंगे। जैसे कि कभी किसी ने मान लो कोई कमी भी निकाल दी मेहता साहब के काम में, मान लो किसी ने, जैसे होता ही है अक्सर हम एक दूसरे के काम में कमी देखते हैं, खुद की कमी को नजरअंदाज करते हैं। मेहता साहब ने कभी इस तरफ गौर नहीं किया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तो मेहता साहब का मानना मेरे दिल से निकलता है कि मेहता साहब का मानना है, शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, यदि आप नहीं होंगे तो मुझे तराशी रखो। तो मेहता साहब ने सब हमेशा एक और बात मेहता साहब की, जैसे अक्सर हम लोग दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, भाई ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, बहुत सारे उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। मेहता साहब इसमें विश्वास नहीं करते, करके दिखाने वाले में से हैं। मेहता साहब अपने करके दिखाते हैं, तो ये हमेशा खाली उपदेश देने में विश्वास नहीं करते। शुरू से ही मेहता साहब बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत शालीनता है इनके स्वभाव में, शिष्टाचार भी इनका बहुत बड़ा गुण है। तो आज के दिन इतने सारे गुण जो है उनके पीछे जरूर माता पिता का भी योगदान होता है। तो आज के दिन हम इनके माता पिता स्वर्गीय श्री राम प्रकाश मेहता जी, स्वर्गीय श्रीमती शीला रानी मेहता जी को याद करते हैं, और जिन्होंने इनको कुछ कोटि के संस्कार दिए, और उन सबको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के दिन हम दिल से कामना करते हैं कि मेहता साहब ऐसे ही स्वस्थ रहें, पोस्ट रिटायरमेंट इनका जीवन जो है खुशियों से भरा रहे। जब भी देश को, समाज को, डिपार्टमेंट को इनकी जरूरत पड़े हमें योगदान भी दें, कभी हमारे को भूले नहीं। जब भी कभी हमारी भी इनको ऐसा लगे कि कहीं भी हम काम आ सकते हैं, हमारे को भी जरूर याद करें। इसके साथ ही मैं मेहता साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कभी कोई पूरी सर्विस के दौरान हम साथ इकट्ठे काम किया है, पूरी सर्विस के दौरान कभी हमारे कोई भूल चूक हुई हो तो
क्षमा करें। आप माला का कार्यक्रम प्रारंभ कराता हूँ। अज दिन खुशियां दा सज्जना, मैं अज दिन खुशियां दा सज्जना, हो अज दिन खुशियां दा सज्जना, मैं अज दिन खुशियां दा सज्जना, अज दिन खुशियां दा सज्जना, मैं अज दिन खुशियां दा सज्जना, आवो रल मिल खुशी मनाइए, हंसिए नचिए टप्पिए गाइए, वेला मुड़ के नहीं लभना, हो अज दिन खुशियां दा सज्जना, मैं अज दिन खुशियां दा सज्जना, अज दिन खुशियां दा सज्जना, मैं अज दिन खुशियां दा सज्जना। खुशियां मनाइए, नचिए टपाइए, खुशियां मनाइए, नचिए टपाइए। यारा नाल महफिल है सजदी, यारा दे कहते मिल बैठे ते वदे प्यार दी, ओ यारा नाल महफिल है सजदी, यारा दे कहते मिल बैठे ते वदे प्यार दी, हर मुखड़े दे उत्ते खेड़ा कहंदे आ जांदा जदों इकट्ठे होण दिलदार वी, ऐसी करी सबब नाल मिलदी दिल दी कली खुशी नाल खिलदी, वे अपने फर्जों नहीं भजना, हो अज दिन खुशियां दा